students, welcome to the second video of this chapter, Human Eye and the Colorful World. Now when we talk about color, we talk about the eye. We have the first video of this playlist जहाँ पर हमने बताया था कि जो कलर्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी इस दुनिया में हम लोग देखते हैं वो हमारी आँख कैसे परसीव करती है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। फर्स्ट वीडियो में हमने आई का स्ट्रक्चर भी वहाँ देखा है, राइट। हमने देखा है कि एक्वस ह्यूमर होता है, एक आउटर सरफेस होती है, फिर आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, लेंस होता है, सिलियरी मसल्स होते हैं, पीछे रेटिना होता है, ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव सीन इन द फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट आगे बढ़ के हम लोग बात करने वाले हैं कि आंख इमेज कैसे बनाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको समझेगा, वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है अकोमोडेट करना टू एडजस्ट। सो व्हेन वी से दैट प्लीज अकोमोडेट मी इन योर हाउस या अकोमोडेट मी इन योर रूम, है ना। कोई दोस्त आता है तो बोलता है एडजस्ट कर लेना थोड़ा, तो वो अकोमोडेट करता है, वो बोलता है ठीक है चलता है, आ जाओ कर लेंगे। सो हमारी आंख भी अकोमोडेट करती है। किसको अकोमोडेट करती है, क्यों अकोमोडेट करती है, वो अभी अपने को इस वीडियो में देखना है, राइट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आई लेंस इज कंपोज ऑफ अ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल। वो आपको पता है आई लेंस। सो ये जो है ना, ये लेंस रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है वो है आई लेंस। ओके, ये मैंने जो ड्रॉ किया वो आई लेंस है, दैट्स द फाइबरस जेली लाइक मटेरियल। वो लेंस है। जैसे अपन ने देखा है लेंस पिछले चैप्टर में, लेंस किसी ग्लास मटेरियल का बना होता है, और भी मटेरियल्स का लेंस बन सकता है। वैसे ही यहां एक फाइबरस जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। तो आपको पता है लाइट यहां से आती है, यहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है, यहां पर भी होता है, और आगे चल के लेंस भी रिफ्रैक्शन करती है, ठीक है। ये सब अपने को पता है। नाउ ये जो आई लेंस है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने शेप को, अपने साइज को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो अब इसको एक तरीके से समझते हैं। जैसे देखो, ये आंख के सामने सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट से जब रेज आएगी आंख में जाएगी, राइट। तो जब ये रेज आंख में जाएगी तो आप मुझे ये बता सकते हो पिछले चैप्टर से यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको आप यू बोलते हो, बराबर है? यस, करेक्ट और नॉट? सपोज यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो आप इसको यू बोलते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, राइट। अच्छा, वेरी गुड। इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ को आप बोलते हो एफ। सो एफ इज द फोकल लेंथ किसी लेंस का। तो ये हमारा लेंस है। नाउ हमारा इमेज कहाँ बनना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में देखा है। हमारा इमेज बनना चाहिए रेटिना पे। तो ये जो है ना, ये रेटिना है, हमारा इमेज यहां बनना चाहिए रेटिना पे। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनता है, राइट। सो रेटिना पे इमेज बनना चाहिए। नाउ दिस इज यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखो तो ये बन जाएगा आपका वी, क्लियर। सो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये है इमेज डिस्टेंस v. Now you can definitely say that u is going to be negative and v is going to be positive, and because this lens is convex lens, याद करो convex lens का focal length, जब रेज यहां से आती है तो वो उसको फोकस आगे करेगा ना, तो इसका फोकल लेंथ प्लस होता है, राइट। ये सब बातें आपकी बुक में इस टॉपिक में नहीं दी है, बट वी आर रिलेटिंग द प्रीवियस चैप्टर टू दिस चैप्टर टू बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अदरवाइज आप रट्टा लगा लोगे तो 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। नाउ यू इज डेफिनेटली नेगेटिव बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस यहां से मेजर करते हो ऑब्जेक्ट की तरफ, इमेज यहां बनने वाली है, समझ में आ रहा है? गुड। नाउ डू यू रिमेंबर द लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला says 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v is equal to, देखो ऐसे ही रहने देते हैं, चलो।
नाउ लेट्स फोकस लाइक दिस, ध्यान से देखो। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा या आगे आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे जैसे यू चेंज होगा, फिर से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अलग 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 लोकेशन पे होगा, सो यू चेंज होगा। सो आप ये बोल सकते हो डेफिनेटली दैट यू इज वेरिएबल। व्हाई इज यू वेरिएबल? बाय बिकॉज मैं बीच में कैमरा को देखता हूं, फिर फैन को देखता हूं, फिर मैं बाहर पेड़ को देखता हूं, फिर मैं किसी को चलते हुए देखता हूं। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलता जा रहा है, कभी इतने दूर है, कभी इतने दूर है, कभी इतने दूर है, कभी सन है जो बहुत ही दूर है, कभी स्टार्स है जो इनफाइनाइटली दूर है। सो माई ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर वेरिएबल। बट डू यू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज तो इतने ही डिस्टेंस पे बनना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इमेज हैज टू बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। सी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बदलेगा वैसे इमेज डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। इफ यू सी इन द प्रीवियस चैप्टर, वहां पे एक फिक्स्ड लेंस होती थी, तो ऑब्जेक्ट यहां रखो तो इमेज यहां बनती थी, ऑब्जेक्ट यहां रखो तो इमेज यहां बनती थी, दिस गो वेंट ऑन। सो इमेज डिस्टेंस v1 v2, देखो ये यहां से, ये यहां से, so v1 v2 kept on changing according to u1 u2. Yes, do you remember this? So now the point is कि what is the difference between this lens and my lens is that I cannot afford to change the location of the image. I have to get the image here on the retina. I have to get it. There is no other option. ओके तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, राइट? कैसे प्रॉब्लम हो गई कि u आपका वेरिएबल है, v आपका फिक्स्ड है। ये तो गड़बड़ हो गई। देखो ये आपका वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी आएगा, इमेज वहीं बनना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? जस्ट लुक एट इट दिस वे। ओके, ये समझ गए होंगे आप लोग। नाउ लुक एट इट दिस वे। इफ माई u is changing and v has to remain constant, so if I keep 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. Now if this thing is changing and this has to remain constant, so let's say x plus y is equal to z. Now you see that y is changing and z is not changing, so this is constant, this is variable. Now if your y is changing but your z has to remain constant, then your x also should be variable. Let's give an example. Let's take an example. So for example, if your 1 plus 2 is 3, okay, now I have to keep 3 constant, but this 2 becomes 1.5. Now definitely tell me 1 कितना होना चाहिए? ये 1 क्या हो जाना चाहिए? 1.5, so that this 3 remains constant. So 3 is constant, this changes, therefore this has to change. समझ रहे हैं क्या बात? परफेक्ट। अगर आप ये बात समझ गए तो एक बात बहुत क्लियर हो गई आपको कि वेरी इंपॉर्टेंट, f ऑफ या फोकल लेंथ, लेट्स से फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस has to be variable to accommodate various object locations. मतलब क्या? ऑब्जेक्ट यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, u चेंज होता रहेगा तो f को भी चेंज होना पड़ेगा सच दैट v डिस्टर्ब ना हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा बीमार पड़ गया घर में, बट काम तो होते रहना चाहिए। एक बंदा कम काम कर पा रहा है बट काम तो पूरा होना चाहिए, सो व्हाट डू? आप ज्यादा काम कर लो। कभी आप बीमार पड़ गए तो वो एडजस्ट कर लेगा, कभी वो बीमार पड़ गया तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। सो यहां पे केवल एक ही आदमी एडजस्ट करने वाला है, वो है f। व्हाई? बिकॉज यू तो चेंज होता रहेगा ना। See, this camera will be here, that star will be somewhere else, this ball, देखो वो जो क्रिकेट बॉल है वो धीरे धीरे पास आता है। मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, कितनी भी स्पीड से आएगा, बट आई कैन कंट्रोल एफ।
If I can control F, I can get proper image always on the retina. So that means I have to keep changing F. Now this thing is called the power of accommodation. To adjust what? Power of accommodation. किस चीज का accommodation? To adjust F according to the requirement. ये समझ गया आप तो मजा आ गया. चलो इसको ऐसे देखते हैं. ये देखो ये ऐसे. See, this is my lens, right? This is my lens. Now, if I want to change the focal length, what will I do? I will either do this or do this. This. तो ये हमारी आंखों के साथ हमेशा होता रहता है. हमेशा. देखो ना, अभी मैं कैमरा देख रहा हूँ, अभी मैं उस पर बुक देख रहा हूँ, अभी मैं स्टैंड देख रहा हूँ, अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ, अभी मैं कीड़े चलते हुए देख रहा हूँ. At each and every moment, if I am not focused on something, the object keeps on changing, the distance keeps on changing. The cricket खेलते हो, टेनिस खेलते हो, जो भी चीज मूविंग में खेलते हो, आप गाड़ी चलाते हो, things are always, objects are always here there. So your lens has to adjust. So इसको बोलते हैं power of accommodation. और ये कैसे होगा? How will that happen? See, this did not happen in the previous chapter, right? Previous chapter में ये ग्लास का लेंस था. ग्लास का लेंस कैसे शेप चेंज करेगा? वो तो फिक्स्ड है. बट ये जेली लाइक मटेरियल है. क्या है? जेली लाइक मटेरियल है. जेली देखा ना आपने, ऐसे चेंज होता है शेप. सो एज पर रिक्वायरमेंट, व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन दैट यू कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एज पर रिक्वायरमेंट. वाह, वी हैव इवॉल्व्ड इन सच अ वे. If we could not evolve in such a way, we would be long eaten by some tiger or lion or maybe I don't know. Because हम देख सकते हैं दूर और पास की चीजें, हम जिंदा है. This is the evolution which we have got. समझ में आ गई बात? Perfect, great, awesome. So ये सब कुछ चीजें जो है बिना फॉर्मूले के आपको दी हुई है, बिना ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया आपके बुक में. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं so that you don't have to remember stuff. ठीक है, चलो. So now let's look at some questions. Question number 1 लेते हैं. Page 190 पे. What is meant by power of accommodation of eye? Power of accommodation of eye is the changing of focal length of the eye lens as per requirement. Now as per requirement का मतलब ये है, हम देखने वाले हैं जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इसका लेंथ, the focal length increases, the curvature decreases. We'll see that. ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे. बट पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब टू एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके, we'll see the exact requirement in a while. Let's say take exercise 1. Human eye can focus objects at different distances by adjusting focal length of the eye. This is due to accommodation, right? So very easy. Page 197 पे exercise 1. Then exercise 4 का आंसर देखते हैं. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of. हाँ, तो ये कौन करता है यहाँ पे? देखो, कोई भी चीज को मूव करने के लिए, मेरे हाथ मूव करने के लिए, मेरी आंखें मूव करने के लिए, मेरा गला, मेरे लिप्स मूव करने के लिए या मेरे टंग मूव करने के लिए, यू नीड मसल्स. सो यहां पर याद करो, पिछले वीडियो में हमने एक बात की थी. एक होता है समथिंग एज सिलियरी मसल्स. नाउ सिलियरी मसल्स काम करते हैं इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए. ओके, अब ये फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी और क्यों चेंज करना है वो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं. राइट, ये मैं हटा देता हूं. आई होप आपको समझ में आया हो. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? सिलियरी मसल्स ये लोग ये करते हैं. सो वी हैव जस्ट सीन 3 क्वेश्चंस एज वेल. ओके, चलो इसको हटा देते हैं एंड लेट्स टेक सम सिनेरियोज. ओके, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है समझना. नाउ अब देखो, मैंने u को, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस पे रहेगा, यू नो दैट u इज ऑलवेज नेगेटिव. नाउ कैन आई चेंज दिस फॉर्मूला? बिकॉज u इज नेगेटिव आई कैन चेंज दिस. u हमेशा नेगेटिव ही आने वाला. नाउ आई कैन से 1 by f इज इक्वल टू, नहीं, -1 by u
is equal to 1 by v. So let's say 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. ओके, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि f होगा पॉजिटिव, v होगा पॉजिटिव, u होगा पॉजिटिव. वाई u? बिकॉज u ऑलरेडी नेगेटिव ले चुके हैं हम लोग. सी, u को ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया है, तो जो भी यहां पर आप डालोगे वो नंबर डालना, सिर्फ ओनली नंबर. हाँ, नंबर, ओनली नंबर, नो माइनस प्लस. एंड v हैज टू बी पॉजिटिव. देखो v यहां से पॉजिटिव. ओके, नाउ I will remove this part and see what will happen to the focal length when I change u. ध्यान से. Suppose u increases. u increases मतलब object is far. Object far away. Okay, ध्यान से समझना. अगर object far होगा so 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. ध्यान से समझने की कोशिश करना. Now if u increases, tell me. If u increases, what will happen to 1 by u? See, 1 by 2. So अगर मैं नीचे के नंबर को बड़ा करूं 1 by 10, so ये टोटल नंबर क्या हो गया? 0.5 and 0.1. So if I increase the denominator, the total, the full number decreases. So u बढ़ गया तो 1 by u कम हो गया. समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ रही है? परफेक्ट. सी, फिर से 1 by 2 is 0.5 and if I increase the new denominator to 2 to 10, it becomes 0.1. Now this number has decreased. ये जो है वो increase हुआ था. So when u increases, when object goes far far far, then your 1 by u becomes less. ये less. ओके, अब यहां पर अगर ये जो हम माइनस कर रहे हैं, वो कम हो जाए तो 1 by f का क्या होना चाहिए बताओ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सी, 1 by v. लेट दिस 1 by v be 5. लेट दिस f be 10 and this is, okay, let's make it 9 4. ओके, देखो ध्यान से समझना है. अगर मैं 1 by u को कम कर दिया, जो कि आप समझ गए, सो मतलब मैंने इसको 3 कर दिया, ये टोटल हमेशा 5 होना चाहिए, फिक्स्ड. सो मुझे बताओ अगर 4 का 3 हो गया तो इसका क्या होना चाहिए? 8. सो अगर ये चीज डिक्रीज हो गई तो ये चीज भी डिक्रीज होनी चाहिए. समझ में आया क्या? समझ में आ रही की बात? मजा आ जाएगा समझ गया तो, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा. फिर से, if u increases, 1 by u decreases. If 1 by u decreases, 1 by f also has to decrease. 1 by f also has to decrease. Therefore, f has to increase. समझे कि नहीं समझे? अगर आप समझ गए तो हम सेंटेंस लिखेंगे. नंबर 1 के लिए हम लिखेंगे क्या? u increases, therefore f has to increase. नहीं समझे? फिर से. See, this total number is decreased, so this total number also has to decrease. देखो ये कम हो, बट अगर ये टोटल नंबर कम हुआ मतलब f जो डिनोमिनेटर में उसको बढ़ना चाहिए, इनवर्स. सो f हैज टू इंक्रीज. u इंक्रीज, f इंक्रीज, u इंक्रीज, f इंक्रीज. बस अभी तक है. नाउ f इंक्रीज का मतलब क्या? f इंक्रीज का मतलब देखो, ये जो लेंस है ना, ये लेंस अभी ये जो ऐसी थी इसको बनना पड़ेगा ऐसा. बोलेंगे सर ये तो थिन हो गया. हाँ, थिन हो गया मतलब f बढ़ गया. देखो जब रे ऐसी आती है तो ये जल्दी फोकस कर देगा, बट जब रे ऐसी आती है तो ये दूर फोकस करता है. सो इसका फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ बढ़ गया. तो इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, ये सब वर्ड्स कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो. f हैज टू इंक्रीज मतलब curvature has to decrease, मतलब कि थिन होना पड़ेगा उसको. सो चलो अभी इन शॉर्ट देखते हैं क्या होने वाला है. फिर से बता रहा हूं, फिर से लास्ट टाइम. इफ दिस नंबर हैज टू डिक्रीज, दिस नंबर हैज टू डिक्रीज सो दैट दिस रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ दिस डिक्रीज मतलब u इंक्रीज एंड दिस डिक्रीज मतलब f इंक्रीज.
एफ बढ़ना चाहिए, सो एफ हैज टू इंक्रीज। एफ इंक्रीज का मतलब थिन लेंस, थिन, ये हो गया कर्व्ड, ये बहुत कर्वेचर है, ये लेस कर्वेचर। सो इफ एफ हैज टू इंक्रीज ये होना पड़ेगा, और इफ कर्वेचर हैज टू डिक्रीज, देखो ये कर्वेचर, कर्वेचर, दिस इज वेरी कर्व्ड, दिस इज लेस कर्व्ड। सो इन शॉर्ट लास्ट में मैं लिखता हूं, फॉर फार ऑब्जेक्ट्स लेंस हैज टू thin, has to become thin, curvature should decrease। ये रहा, अब देखो ये ऐसा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूं इसको कैसा होना चाहिए, सो लेट्स मेक दिस हैपन। हाँ, सो मेरी लेंस ऐसी है, ओके। अभी अगर मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट, ओके, समझ गए। नाउ ऑलमोस्ट फ्लैट होने के लिए ये सिलियरी मसल्स जो हैं दे हैव टू रिलैक्स, सिलियरी मसल्स शुड रिलैक्स, ओके। समझ में आ रही है क्या बात? अभी मैं इसको भी हटा देता हूं और थोड़ा सा खिचड़ी कम करते हैं, समझो। जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीजेस, लेंस हैज टू बिकम थिनर, ऐसा, कर्वेचर शुड डिक्रीज, ये कर्वेचर डिक्रीज, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगे। देखो सिलियरी मसल जो आसपास में मेरे हाथ जैसे आर सिलियरी मसल्स। नाउ इफ माई हैंड्स are stressed, that means I am not doing what I want. I should relax, I should leave it, I should let it go. So when you let it go, it becomes flat, thin, and when you stress up, this happens. समझ गए? क्लियर है? सो ये पॉइंट लिख लिया आपने। फॉर दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए फोकल लेंथ बड़ी, मतलब कर्वेचर छोटा। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, उल्टा सीधा सब याद हो जाना चाहिए। चलो हटा दें अभी, गुड। चलो अब फिर से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट के लिए। देखते हैं अभी सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर, ओके, ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर। और फिर से ये देखो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस नहीं, माइनस लेना है ना, -1/u। अब फिर से ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर मतलब, जल्दी से अभी बताओ, ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर मतलब यू कम मतलब ये नंबर बड़ा। अगर ये नंबर माइनस करने वाला नंबर बड़ा हो गया तो जहां से माइनस कर रहे हैं वो भी बड़ा होना चाहिए, मतलब ये नंबर जो है वो छोटा हो जाना चाहिए। सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, दैट्स द प्लान। नाउ इफ ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर, फोकल लेंथ हैज टू डिक्रीज, मतलब ये देखो ये जो था ये दूर फोकस करता था, बट अब इसको हम कर्वेचर को बढ़ा देंगे हम और इसको कर्व्ड कर देंगे। अब ये जो है देखो, अब ये जो लेंस आएगी इसको ये जल्दी से फोकस कर देगा, राइट। सो नाउ इफ द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर, यू डोंट हैव टू मेक इट थिन, यू हैव टू मेक इट थिक, ओके। सो क्या लिखेंगे देखो फिर से, ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर, यू हैव टू, क्या किया हमने, डिक्रीज फोकल लेंथ। कैसे डिक्रीज? अगर फोकल लेंथ किया मतलब कर्वेचर, बताओ कर्वेचर, कर्व ज्यादा है ना, कर्वेचर इंक्रीजेस, ओके, एंड कर्वेचर इंक्रीज करने के बाद यहां पर बन गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो इतना सब कुछ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस, ऑब्जेक्ट पास का है तो फोकल लेंथ कम करेंगे, यू कम तो फोकल लेंथ कम तो कर्वेचर ज्यादा, बस इतना याद रखा तो काम हो गया। अब हम लोग इसमें दिखाएंगे, देखो ये, दिस इज माई लेंस। इफ ऑब्जेक्ट गोज फार, व्हाट विल आई डू? आई रिलैक्स। इफ ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर, आई विल डू दिस इज क्लोजर वेरी, और भी। सो स्ट्रेस हो रहा है ना, डोंट यू सी, स्ट्रेस हो रहा है, छोड़ दो तो नॉर्मल आ जाएगा, स्ट्रेस हो रहा है।
सो यहां पे सिलियरी मसल्स हैव टू स्ट्रेस, सिलियरी मसल्स स्ट्रेस, स्ट्रेस अप, स्ट्रेस हो जाता है उनको। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे डोंट रिलैक्स, दे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ रिवाइज, लेट्स रिवाइज। देखो ऑब्जेक्ट दूर का है तो रिलैक्स, सिलियरी मसल्स रिलैक्स। देखो कर्वेचर कम हो गया, फोकल लेंथ लंबा हो गया। सो यू बढ़ा, फोकल लेंथ बढ़ा, कर्वेचर कम, कर्व कम, और सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड। ये पास में आ रहा ऑब्जेक्ट, पास में आ रहा, पास में आ रहा। हाँ, नाउ दिस इज सिलियरी मसल्स अंडर स्ट्रेस। ओके, कर्वेचर बहुत स्ट्रॉन्ग, कर्वेचर बहुत बढ़ चुका है, फोकल लेंथ कम हो चुका है, बिकॉज ऑब्जेक्ट पास आ गया। बस दैट्स इट, दैट्स इट और नॉट? लिख लें क्या एक बार? चल चल, लेट्स मेक अ डब्बा, यू क्लोज, यू फार। ओके, अच्छा, सबसे पहले फोकल लेंथ का क्या होगा? फोकल लेंथ यू क्लोज, यू लेस मतलब फोकल लेंथ लेस, यू फार मतलब फोकल लेंथ फार। ओके, बड़ा। दूसरा, फोकल लेंथ कम मतलब कर्वेचर, कर्वेचर ज्यादा, फोकल लेंथ कम मतलब कर्वेचर ज्यादा, इसमें कर्वेचर कम। ओके, तीसरा, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स कर्वेचर कम से कर्वेचर बढ़ाने के लिए अपने को स्ट्रेस, स्ट्रेस या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो आप। यहां पे सिलियरी मसल्स कैसे हैं? रिलैक्स, रिलैक्स, नो स्ट्रेस, रिलैक्स, नो स्ट्रेस। समझ गए? So that is what I wanted to say. Okay, now what is the power of accommodation? Question number 1 is that the ciliary muscles can contract, relax as per requirement. क्या requirement? ये सारी requirement. I won't repeat them because that's it, right? Now let's say this, I have a book. Okay, just इसको 5 मिनट में खत्म करते हैं. See, this I have a book. This is my lens. Now, if the object is far, I am fine. If the object is close, I want to curve it more, curve it more, curve it more, curve it more. And आपको देख के लग रहा है ये सर मत करो, ये तो आँख ऐसे तो खराब हो जाएगी मेरी. Exactly. If the object comes closer, 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 my lens is curved, curved, curved. Object is closer. Curvature बढ़ रहा है. Ciliary muscle stress में, stress, 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 and there will be a point when they will say, okay, bro, no. अब पास में मत लाना ऑब्जेक्ट को, I can't read it anymore. So if you have objects which are this close, see, I can come closer, 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 and now I can't see. Why I can't see? Not because मेरी आंखें खराब है, but any average human being, you cannot be less than 25 centimeter. This is called least distance of distinct vision. Least distance, least सबसे कम distance of distinct मतलब fixed, मतलब ऐसे sharp vision. Sharp vision मतलब मुझे clearly sharp एकदम ढंग से पढ़ते आने के लिए the closest you can get is 25 centimeter for a normal human being. Normal एडल्ट, इफ यू से नॉर्मल आदमी के लिए जो बाय बर्थ अगर आप बोल सकते हो जिसकी आंखें नॉर्मल है, उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस. तो आप देखो दूर रहेगा तो आप पढ़ सकते हो, पास में लाओगे पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते और पास में लाओगे, आप तो पढ़ ही नहीं सकते. सो योर लेंस कैन accommodate, 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 and after a point it cannot accommodate. So this is called least distance of distinct vision, or it is called near point. मतलब इससे पास में नियर लाओगे तो होगा नहीं. ओके, देन व्हाट इज अ फार पॉइंट? फार पॉइंट कितना दूर आप देख सकते हो बताओ? कैन यू सी द स्टार्स? यस. विल यू बी अंडर स्ट्रेस? नो. देखो ऑब्जेक्ट फार, फोकल लेंथ फार, कर्वेचर कम, रिलैक्स. सो जब मेरे दूर रहेगा ऑब्जेक्ट तो रिलैक्स हो जाऊंगा, रिलैक्स, रिलैक्स. तो आप कितनी देर तक चांद तारों को देख सकते हो? जितनी देर तक देखना है देख सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट अंडर स्ट्रेस, नो स्ट्रेस. सो व्हाट इज द फार पॉइंट? चांद तारे, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर.
फार पॉइंट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई. My eye is not normal. My eye has a problem. I cannot see without specs to infinity. I can only see till a particular distance. Okay, that's a problem which I have. There are problems which older people also have. So वो क्या क्या problems हैं, वो सारे problems हम next video में देखेंगे. But इस video में questions अभी complete कर लेते हैं. Okay, so let's talk about question number 3. I think theory सारी हो चुकी है हमारी. What is the far point and near point of normal human vision? ये रहा. Okay, very straightforward question number 3. Okay, moving on to exercise 3. Exercise 3 says least distance of distinct visions for a young adult with normal vision is about 25 centimeter, not 25 meter. मतलब जहां तक आप अच्छे से देख सकते हो. Least distance मतलब कम से कम distance of distinct vision, लोग पक्के से देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो. ये स्ट्रेस है, टू मच स्ट्रेस. थोड़ी देर कोशिश करो, आपको स्ट्रेस आने लग जाएगा, स्ट्रेस में आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 25 से क्लोजर क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज मेरी आंखों को और स्ट्रेस में लाना पड़ेगा. स्ट्रेस यू क्लोज हो गया ना, और तो और स्ट्रेस में लाना पड़ेगा, और उससे ज्यादा वो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. Then question number 9. What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object? Basically, अगर हम u बढ़ाते हैं तो v का क्या होता है? तो आप बोलते हैं v तो सर कांस्टेंट होता है. ये सारी चर्चा उसी के लिए तो हो रही है. v cannot be changed. इसीलिए तो फोकल लेंथ चेंज करना है, इसीलिए तो अकोमोडेशन. क्लियर? ओके. There are small 1 or 2 things which are given in your book. Let's discuss that before we close this. Now this lens can become milky, this lens can become white and white. आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी उम्र बहुत हो जाती है. They are suffering from something called as cataract. Cataract में this thing becomes whitish. Basically वो अभी opaque जैसा हो गया है. Opaque मतलब transparent नहीं रहा. You can't see things now. Retina पे जाए तो सही light, so it can't pass. So this is called cataract. You can do some surgery, cataract surgery. बहुत सालों से cataract surgery हो रही है, इंडिया में भी होती थी, तो that can be done. So cataract is one thing which generally with age it comes for people. Okay, let me see if I am missing out on something. No. So I think that's it for the video. Yes, एक और चीज उन्होंने लास्ट में आपको दी है for do you know. Let's talk about that. Why do we have 2 eyes, not 1? So इसके 2 रीजंस हैं. पहला ये कि if I have 1 eye, I can only look about 150 डिग्रीज एंगल. ठीक है ना, मैं यहां से यहां अगर एक आंख से देखो, so this blocks the way, so I cannot look through my nose, right? I can't. So now my one eye has a limitation of angle of view. So the other eye, so जब मेरी ये आंख नहीं देख सकती तो ये आंख देख सकती, जब मेरी ये आंख नहीं देख सकती तो ये देख सकती है. So I have 2 eyes because I want to have a larger view. And one more thing is, if there is only 1 eye, I cannot understand the distance. Like अगर मैं एक आंख बंद कर दूं तो मुझे समझ में नहीं आता ये कैमरा कितना दूर है. But अगर दोनों आंख है, then I understand that this camera is this far. You can practice this with 1 eye closed and 1 eye ऐसे. अगर आपकी आंखें नॉर्मल है तो then you can practice. Anyway, so that is the reason we have 2 eyes and we have evolved with 2 eyes. That's the idea. Okay, so we have solved all these questions. Let's mark them and chalo. So these are the next question which we solved, right? Okay, now in the next video, in the third video, we'll talk about the defects of eye. इस आंख की कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिफेक्ट्स है, वो डिफेक्ट्स भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे. हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया, और ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, और उसको करेक्ट भी कैसे करते हैं, विल सी. ठीक है, लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर. आई होप आपको समझ में आया हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हुएवर यू थिंक कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, राइट? चलो, टिल द नेक्स्ट वीडियो पढ़ाई करते रहे.